अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अप्रैल के बाद से जारी कशीदगी में चीन और भारत की फ़ौजों के माबैन एक शदीद झड़प हुई है। भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें भारत के मुताबिक एक अफसर कर्नल रैंक के और 2 फौजी जवान हलाक हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज ने भी इन हलाकतों की तस्दीक कर दी है और कहा है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आला हुकाम का इजलास जारी है। चीन और भारत की फ़ौजों के माबैन मज़ाकरात पहले भी हुए हैं, ताहम कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। चीन इलाका छोड़ने को तैयार नहीं था और भारत ने खामोशी इख्तियार करने में ही गनीमत जानी थी। मगर अब 3 फौजियों की हलाकत के बाद भारत का क्या रद्द-ए-अमल आता है, इस पर तज्ज़िया निगारों का कहना है कि भारत जानता है कि चीन उसके इलाके में घुस चुका है। चीन ने फ़ज़ाई हदूद की भी खिलाफ वर्जी की और अब भी अगर भारत खामोश रहता है तो चीन रुकेगा नहीं बल्कि मज़ीद आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन को पता है कि भारत मोदी की पॉलिसियों की बदौलत खित्ते और दुनिया में इस वक्त अकेला हो चुका है। भारत के पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत तमाम हमसायों से ताल्लुकात ख़राब हैं। भारतीय इकॉनमी तबाह हो चुकी है। इंडिया मजहबी फसादात की वजह से अंदर से खोखला भी हो चुका है। इसलिए हालिया भारत चीन कशीदगी के बायस मोदी के ऑफिस में खुलबली मची हुई है, क्योंकि कुछ इतलात के मुताबिक दरअसल भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 13 फौजी हलाक हो चुके हैं, जिसने भारत की नींदें हराम की हुई हैं, जबकि भारत ने कर्नल समेत सिर्फ 3 हलाकतों को तस्लीम किया है। इसी हवाले से भारतीय तज्जिया निगार कर्नल रिटायर्ड अजय शुक्ला ने ट्वीट किया है कि लद्दाख में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ताहल एक भारतीय मेजर चीनी फ़ौज के कब्ज़े में भी है, जबकि बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ ने अपने ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि मज़ीद 34 भारतीय फौजी गायब हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है या तो वो मारे गए हैं या फिर वो पकड़े गए हैं। जबकि इसी हवाले से पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर पर्सन कामरान खान ने भी ट्वीट की है कि भारतीय फौजी क़यादत में कल रात से खलबली मची है, क्योंकि कल लद्दाख के गलवान में 45 साल में होने वाले बदतरीन चीन भारत फौजी तसादुम में भारतीय कर्नल समेत 2 नहीं 13 फौजी हलाक हुए हैं। इसी तरह महबूबा मुफ्ती का कहना था कि लगता है कि चीन ने घर में घुसकर मारेंगे कि जारहाना अस्करी अप्रोच को हाईजैक कर लिया है। कौम ये जानने की मुस्तहिक है कि इंतकामी कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जा रही। गुज़िश्ता हफ्ते भी चीन ने दुनिया पर वाज़ह किया था कि भारत सर्दी इलाके में मुसलसल कशीदगी फैला रहा है। दूसरी जानिब चीन ने भारत को धमकी दी है कि चीन की तकसीम का ख्वाब देखने वालों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। 1975 के बाद ये पहला वाक़या है जब चीन के हाथों भारतीय फ़ौज की हलाकतें हुई हैं। भारत मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल चाहता है, लेकिन चीन डटा हुआ है और भारत की कोई बात नहीं मान रहा। दरअसल चीन ने भारत को धमकी इसलिए दी है क्योंकि कुछ मुबीना भारतीय माहिरीन चीन की तकसीम का ख्वाब देख रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ एक सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसकी वजह से चीनी हुकूमत गुस्से में है। इस सेमिनार में भारत को चीन के बारे में अपनी पॉलिसी तब्दील करने और चीन की वन चाइना पॉलिसी को निशाना बनाने का मशवरा दिया गया था। ग्लोबल टाइम्स ने मजीद लिखा है कि भारत के साबिक कौमी सलामती के मशीर अरविंद गुप्ता और कुछ मुबीना माहिरीन ने इस सेमिनार में शिरकत की थी। इन्हें लगता है कि चीन को शिकस्त देंगे, जबकि चीन के ख्याल में अगर भारत ऐसा सोचता है तो वो इसकी बड़ी कीमत अदा करेगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फ़ौज के मबैन कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला, जंगी गाड़ियाँ पहुँचा दी हैं। फ़ौजी अड्डों में फ़ौजियों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, जबकि भारतीय फ़ौज का मज़ीद कहना था कि कशीदा सूरत हाल के ख़ात्मे के लिए दोनों ममालिक के सीनियर फ़ौजी ओहदेदार तसादुम के मुकाम पर मुलाकात कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब चीनी वजारत ख़ारजा ने भारत से मुतालबा किया है कि वो कोई भी यकतरफ़ा कदम उठाने से बाज रहे और कशीदगी को बढ़ावा ना दे। भारतीय फ़ौजियों ने दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा इत्तफ़ाक़ राय की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए चीनी एहलकारों को मुश्तइल और इन पर हमला किया, जिससे पुरतशद्दुद तसादुम ने जन्म लिया। दूसरी जानिब इज्जत बचाने के लिए भारतीय मीडिया मुसलसल ये खबरें दे रहा है कि दोनों अतराफ हलाकतें हुई हैं, मगर चीन इसका इनकार कर रहा है कि ना कोई चीनी मारा गया है ना ही ज़ख्मी हुआ है। भारतीय मीडिया भारत पर इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अब भारत को चीन के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं इनको मुअत्तल कर देना चाहिए, जबकि कुछ भारतीय तज्जिया निगारों और भारतीय फ़ौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स का कहना है कि भारत अमेरिका को कहकर चीन पर दबाव बढ़ाए ताकि चीन पर अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले, और अगर सियासी हल ना निकाला गया तो भारत का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि चीन भारत
एक दूसरे के खिलाफ बहुत हद तक आगे जा चुके हैं। इस हवाले से एक तज्जिया निगार का कहना था कि चीन मुकम्मल तैयारी के साथ बॉर्डर पर आया हुआ है और भारत ने अगर कोई पंगा लिया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय फौजी जवान बदले की कोशिश करेंगे, तहम इसमें भी भारत का नुकसान होगा। जबकि चीन ने भारत को बार बार खबरदार किया है कि भारत अपनी फौज को समझाए, अगर दोबारा सरहद अबूर करने की कोशिश की गई तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। भारत एक तरफ मुज़ाकरात चाहता है तो दूसरी जानिब इसके फौजी LAC की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। चीन ने भारत की ऐसी ठुकाई की है कि मोदी को लेने के देने पड़ गए हैं। लगता है कि भारतीय फौज ने मोदी के इस बयान के घुस के मारेंगे को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। अब हालत यह है कि भारतीय फौजी चीनी इलाके में घुसकर खुद ही अपने फौजी मरवा रहे हैं। भारतीय फौजी क़यादत भी परेशानी का शिकार है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। मोदी और भारतीय मीडिया को भी सांप सूंघ चुका है। किसी की भी जानिब से ना जंग ना सर्जिकल स्ट्राइक्स का शोर शराबा किया जा रहा है, उल्टा अभी भी भारतीय मीडिया और मोदी असल हकायक भारतीय अवाम के सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो ये प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं कि हलाकतें दोनों जानिब हुई हैं, यानी चीनी फौजी भी मारे गए हैं, मगर चीन ने वाज़ह कर दिया है कि इनकी जानिब से किसी को कोई एक खराश भी नहीं आई। इससे पहले चीन और भारत के फौजियों के माबैन मुज़ाकरात हुए थे, ताहम कोई फैसला नहीं हुआ था जिसमें चीन इलाका छोड़ने को तैयार नहीं था और भारत ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। मगर भारतीय मीडिया ढोल बजा रहा था कि चीन पीछे हट गया है, चीन डर गया है। लगता है ऐसे है कि चीन ने भारत का वो हाल करना है जो अमीर गरीब के साथ करता है। मोदी जानता है कि चीन इसके इलाके में घुस गया है। चीन ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद की भी मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी की है। अब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सर्विसेज चीफ और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर SG शंकर के साथ मीटिंग की है, जिसमें ये नहीं तय किया गया कि चीन पर हमला कब करना है, बल्कि इस पर सोच विचार की गई है कि चीन का ठंडा कैसे करना है, उसको कूल कैसे करना है, क्योंकि सबको मालूम है कि इस बार भी भारत को बहुत मार पड़नी है, ना सिर्फ चीन से बल्कि दूसरे हमसाया ममालिक से भी। क्योंकि इंडियन फौज की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक इस वाक़े के बाद इंडिया और चीन के सीनियर हुक्काम वादी गलवान में मुलाकात कर रहे हैं ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने बंदे मरवा कर भी भारतीय फ़ौज धनिया पी कर सो रही है और मुज़ाकरात खेल रही है। वैसे इस तमाम सूरत हाल में भारतीय मीडिया का असल चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया है। पहले उन्होंने कहा था कि भारतीय फ़ौजी मरे हैं, फिर कहा नहीं सिर्फ भारतीय नहीं चीनी फ़ौजी भी मरे हैं, फिर कहा नहीं भारतीय फ़ौजी चीनियों ने नहीं मारे, हादसे का शिकार हुए हैं। ऐसा तोता चशम और झूठा मीडिया मैंने नहीं देखा जो अपनी ही आवाम को गुमराह करने पर तुला हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि लद्दाख में चीन पीछे नहीं हटा और ना ही हटेगा, क्योंकि अगर पीछे ही जाना होता तो चीन इतना आगे क्यों बढ़ता। मगर भारतीय मीडिया पर मुसलसल कशीदगी में कमी की बातें की जाती थीं, लेकिन गुज़िश्ता शब की पुरतशद्दुद झड़प से जाहिर हो गया कि लद्दाख पर हालात पहले से भी बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और अब भी कशीदा हैं और मुमकिन तौर पर मज़ीद सूरत हाल भी बिगड़ सकती है। यानी भारत को मज़ीद मार पड़ने के अच्छे खासे चांसेस हैं। इसलिए भारतीय मीडिया की खबरों पर कान ना धरा करें। जैसे मोदी झूठा है, वैसे ही भारत का मीडिया भी झूठ का कारखाना है। आखिर में आपको याद करवा दूं कि एक मुआहदे के तहत चीन भारत सरहद पर तैनात दोनों मुल्कों के फौजी गैर मुसल्लह होते हैं, तो इसके बावजूद झड़प में भारत का एक कर्नल और 2 फौजी जवान मारे गए बकौल भारतीय आर्मी के। ऐसे में सवाल उठता है कि दुश्मन को मारने के लिए चीनी फौजियों ने किस चीज़ का सहारा लिया। इस हवाले से भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि चीनी फौजियों ने पत्थर मार कर भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया, जबकि इंडिया टुडे ने अपने ज़राए के हवाले से बताया है कि कुछ चीनी एहलकारों के पास धाती अशियाँ थीं, वो भी भारतीय फौजियों को मारी गईं। यानी चीनी जवानों ने भारतीय हमले का मजबूत और बहादुरी से जवाब दिया और मोदी की तसल्ली करवा दी है। अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हालिया हफ्तों में जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, भारत हार मानते हुए इन्हें चीन को ही देने का फैसला कर ले, क्योंकि चीन से लड़ने की इनकी फ़ौज में ना ताकत है, ना अहलियत है, ना काबिलियत है और ना ही हिम्मत।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।